वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा जो कि भारतीय निजात है, वो भी उनको भी देखा गया है, तस्वीरें खिंचवा रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखना चाहिए कि भारत इस वक्त दुनिया की जरूरत बन चुका है। भारत को दुनिया की जरूरत नहीं है, दुनिया को भारत की जरूरत है। हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एक्चुअली अपने फ़ायदे के लिए, हम कह सकते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए हमारे मुल्क का बहुत नुकसान कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू मी। और जो आईएमएफ से लोन है वो बेसिकली, अब हमें पता है हमने 7 बिलियन का लोन लिया है एंड वी डोंट नो, या $7 बिलियन का, और हमें नहीं पता कि हम अब किस तरीके से उसको पे बैक करेंगे। तो भारत ने अपने आप को आगे लेकर भी गया है। आप हमारे यहाँ से अगर कंपेयर करें तो हम किस चीज में आगे गए हैं, सिवाय एक आध स्पोर्ट्स जरूर हमारे यहाँ के लोगों ने किया है, लेकिन वो उन्होंने अपने तौर पे किया, उसमें गवर्नमेंट का कोई खास रोल नहीं था। तो इस वजह से भी इस वक्त पीएम मोदी आपको हर जगह दिखाई देते हैं एससीओ की। उनके $600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व हैं, उनका डायस्पोरा स्ट्रांग है, तालीम स्ट्रांग है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है। तो फिर जाहिर है जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो दुनिया आपके इशारों पे नाचेगी बजाय कि आप उनके इशारों पे नाचें। ये वाकई भारत ने इस चीज को प्रूव कर दिया है। मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है कि हमारे पाकिस्तानी लोग, मेरे भाई और बहन, सब इन चीजों को देखें, वॉच करें कि वेयर वी स्टैंड, हमें भी इन चीजों को फॉलो करना चाहिए। अपने टीवी में जो है ना पानी डाल दो जाके, ये टीवी देखना हराम है, और तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कुछ कहें तो तुम्हें स्वाब मिलेगा उस चीज को लेके। यानी कि हमारा दिमाग ये बना दिया गया होता। आज वो मौलाना साहब का अपना चैनल है और वो टीवी के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे आते हैं, बैठते हैं, नए नए कुर्ते पहनते हैं। ये वो मौलाना साहब की बातें बता रहे हो जो हमें रोकते हैं टीवी देखना हराम है। इतनी इज्जत कैसे बना ली उन्होंने? देखिए, हमने न्यूज़ देखते हैं, जारी सी बात है, भारत की हमने कोई ऐसी न्यूज़ नहीं सुनी कि यहाँ पे ये वाक़या होगा, यहाँ पे ये वाक़या हो गया, लड़की के साथ ये हो गया, लड़के के साथ ये हो गया। पाकिस्तान में मोस्टली ये रूटीन आम है। पाकिस्तान के बच्चों को मैं एक ये बताऊंगा, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ में है। उनके हाथ के अंदर एक स्मार्टफोन मौजूद है जिसपे वो सारा दिन उर्दू में ट्वीट करते हैं, उर्दू में मीम बनाते हैं। अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं। उन्हें सोचना होगा कि इसी पाम से, इसी हाथ में जो स्मार्टफोन है, यहां से पैसे किस तरह बनाने हैं, गूगल पे कारोबार किस तरह करना है, यूट्यूब। डूब सकते हैं। ये मुल्क वाहिद मुल्क है जिसको अल्लाह चला रहा है और अल्लाह पाक ऐसे ही चलाएगा इंशाअल्लाह। और यही है कि हमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। हमें बचाए कि हम इन लाइट्स पे जो हम इतने फजूल खर्च करते हैं, इनके अलावा हम हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है। बताए गुर्बत खत्म करने का कोई पॉलिसी हुकूमत ने अभी तक कोई बताई है आपको कि हमारे पास ये पॉलिसी है? जी है, बिल्कुल। गुर्बत खत्म करने के लिए गरीब को खत्म करते। मुझे किसी ने वगैरह पे इंडियन कल्चर किए जा रहे हैं, फॉलो किया जाता है इंडियन कल्चर, इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल। और कुछ ऐसी रस्में भी हैं जो हम लोग इंडिया की, वो हम लोग यूज कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। जो जिस तरह से पाकिस्तान डिक्टेशन लेता है, डेफिनेटली उसमें हमारी इकोनॉमी का बहुत ज्यादा हाथ है कि हम लोग क्योंकि बहुत वीक पॉइंट पर हैं, इस वजह से हमें सब कुछ सुनना पड़ता है। और हर जगह पे एक मार्केटिंग का भी तरीका होता है, और जब कहते हैं ना, जब आपके पास पैसा होता है तो फिर वो मार्केटिंग आसान हो जाती है। वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा जो कि भारतीय निजात है, वो भी उनको भी देखा गया है, तस्वीरें खिंचवा रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखना चाहिए कि भारत इस वक्त दुनिया की जरूरत बन चुका है। भारत को दुनिया की जरूरत नहीं है, दुनिया को भारत की जरूरत है। उनके $600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व हैं, उनका डायस्पोरा स्ट्रांग है, तालीम स्ट्रांग है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है। तो फिर जाहिर है जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो दुनिया आपके इशारों पे नाचेगी बजाय कि आप उनके इशारों पे नाचें। ये वाकई भारत ने इस चीज को प्रूव कर दिया है। मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है कि हमारे पाकिस्तानी लोग, मेरे भाई और बहन, सब इन चीजों को देखें, वॉच करें कि वेयर वी स्टैंड, हमें भी इन चीजों को फॉलो करना है। और ये डिस्कशन करने का मतलब भी यही होता है। नो डाउट पाकिस्तान में भी इस तरीके से कंसेप्ट ही नहीं आया, मतलब इन चीजों को डिस्कस ही नहीं किया जाता। हमारे यहाँ पे आज भी जो डिस्कस किया जाता है वो मीम्स को डिस्कस किया जाता है। हमारे यहाँ पे जो चीजें वायरल होती हैं वो फनी, मतलब कोई करैक्टर वायरल हो जाता है या कोई, मतलब इस तरीके से कोई ना कोई हमें चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन इंडिया में अगर यूथ की खासतौर पे बात करें, वो देखते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, वो देखते हैं वर्ल्ड अफेयर्स को, वो देखते हैं कि जियो पॉलिटिक्स किस तरीके से चेंज होती नजर आ रही है। ये कंसेप्ट पाकिस्तान में सर कैसे आएगा आपके ख्याल से? पाकिस्तान की यूथ ये चीजें जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आज इंडिया में चीजें चल रही हैं, शायद 10 साल बाद या 20 साल बाद पाकिस्तान की यूथ को समझ आए, ओहो हमें तो ये भी चीजें देखने की जरूरत थी।
देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के बच्चों को मैं एक ये बताऊंगा, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ में है। उनके हाथ के अंदर एक स्मार्टफोन मौजूद है जिसपे वो सारा दिन उर्दू के अंदर उर्दू में ट्वीट करते हैं, उर्दू में मीम बनाते हैं। अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं। उन्हें सोचना होगा कि इसी पाम से, इसी हाथ में जो स्मार्टफोन है, यहां से पैसे किस तरह बनाने हैं, गूगल के वे कारोबार किस तरह करना है, यूट्यूब पे जिस तरह चौधरी साहब आप खुद कर रहे हैं, ना सिर्फ कौम की खिदमत कर रहे हैं बल्कि एक कारोबार भी कर रहे हैं। बच्चों को सीखना होगा कि अमेज़न के ऊपर स्टोर किस तरह बनाने हैं, अपनी सर्विसेज को किस तरह ऑफर करना है। बच्चों को आगे सोचना होगा कि जिन लोगों के पीछे लगे हैं उनके बच्चे तो लंदन और अमेरिका पढ़ रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल क्यों तबाह किया जा रहा है। यह हमारी कौम को सोचना होगा, इसके बगैर गुजारा नहीं है। बल्कि मैं ये चाहूंगा, बल्कि मैं समझता हूं कि हर बच्चे को चाहिए कि भारत की स्टोरी को देखे, भारत की स्टोरी को सीखे कि ये भारत ने तरक्की किस तरह की है। आप बजाय कि आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन के मॉडल को देखें, वो मॉडल आपको सूट नहीं करता। आपको इंडिया का मॉडल सूट करता है। जो आप जैसे लोग हैं, अगर आप उनकी मूवीज देख सकते हैं, अगर आप उनके गानों पे नाच सकते हैं, तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एक्चुअली अपने फ़ायदे के लिए, हम कह सकते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए हमारे मुल्क का बहुत नुकसान कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू मी। और जो IMF से लोन है वो बेसिकली, अब हमें पता है हमने 7 बिलियन का लोन लिया है एंड वी डोंट नो, या $7 बिलियन का, और हमें नहीं पता कि हम अब किस तरीके से उसको पे बैक करेंगे। और ये इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था। उसके अलावा हम काफ़ी डूब सकते हैं। ये मुल्क वाहिद मुल्क है जिसको अल्लाह चला रहा है और अल्लाह पाक ऐसे ही चलाएगा इंशाअल्लाह। और यही है कि हमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। हमें बचाए कि हम इन लाइट्स पे जो हम इतने फजूल खर्च करते हैं, इनके अलावा हम हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है। काफ़ी बच्चे हैं लाइक हम बस जो कहते हैं ना कि हम अल्फाजों पे रह गए हैं, अमाल नहीं हमारे रहे। तो उसकी वजह से ये सारा जो मामला ख़राब हुए हैं ना, वो सिर्फ कि हम लफ्ज़ हमारे हैं लेकिन एक्शन नहीं है उसमें कोई। भारत के प्रधानमंत्री की इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? देखिए, IMF की MD ने खुद उठकर उनके साथ सेल्फी लिया, ऐसा क्यों? उन्होंने अपनी हमें भी जो अपनी वैल्यू वर्थ बना लेता है लोगों में, हम सबकी कोशिश यही होती है कि हम उसके साथ जाके पिक्चर लें और ये सब कुछ। तो बेसिकली उन्होंने अपना जो कह लें कि अपनी वर्थ उस किस्म की कर ली हुई है दुनिया के सामने। और मैं ये कल मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर के 2 लोग बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अब हमारा मुकाबला नहीं रह गया भारत के साथ, अब हमारा ये छोटे मोटे जो ममालिक हैं इनके साथ मुकाबला है, लाइक श्रीलंका हो गया और मालदीव्स हो गया। सो आई फील रियली हर्ट कि लाइक ये हम नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये मेरा वतन नहीं है। अच्छा, ये आपका वतन नहीं है? नहीं, जो के लिहाज है, या ये मेरा वतन नहीं है।